ओह, तुम्हारे नरम नरम होठ, तुम्हारे गुदगुदे गाल, आज तुमसे मैं संभोग का पूरा आनंद लूंगा। एक लड़की की नई नई शादी हुई। विदा होकर वो डोली में बैठकर अपनी ससुराल आ रही थी कि रास्ते में डोली उठाने वाले कहार थक गए, तो वो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर आराम करने लगे। दुल्हन की हल्दी और मेहंदी की महक पीपल पर एक भूत को आने लगी। वो उस दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर गया। डोली जब अपने घर पहुंची तो शाम को सुहागरात की सेज सजाई गई। दुल्हन अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। जब उसका दूल्हा सेज पर पहुंचा तो दुल्हन बहक गई। कितनी महक आ रही है। सुनो, जल्दी से घूंघट उठाओ। अपना चेहरा तो दिखाओ। कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? हैं? अरे, तुम्हें क्या हो गया रुचि? अरे, मैं तुम्हारा पति राकेश हूं। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। मेरा पति तो होतम है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे रुचि, क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? अरे, आज हमारी सुहागरात है, हमारा और तुम्हारा पहला मिलन। नहीं, मैं होतम की दुल्हन हूँ। मेरे ऊपर उसी का हक है। तुम यहाँ से चले जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, आज की रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, तुम्हारा बहुत इंतजार किया है मैंने। इधर आओ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। राकेश ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो जोर जोर से चीखने लगी, पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर घर के सारे लोग वहां जमा हो गए। राकेश बेटा, क्या हुआ बहू को? देखो नमा, इसको पता नहीं क्या हो गया है। ये मुझे पहचान ही नहीं रही है। ये कहती है कि इसका पति होतम है। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा विवाह राकेश से हुआ है, ऐसा नहीं कहते। तुम लोग यहाँ से चले जाओ यहाँ से। मेरा विवाह होतम से ही हुआ है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। जाओ यहाँ से, चले जाओ। देखो नमा, इसे क्या हो गया है? ये क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? परेशान मत हो बेटा, लगता है बहू के दिमाग पर हल्दी की गर्मी चढ़ गई है। चलो, इसे आराम करने दो। चलो, सब लोग बाहर चलो। अब बेटा राकेश, तू भी बाहर चल, उसे अकेला छोड़ दे। बहू को आज आराम करने दे। हाँ? सभी लोग कमरे के बाहर चले गए। आधी रात के बाद वो भूत मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और दुल्हन से कहने लगा, डार्लिंग, ओ डार्लिंग, तुम सो रही हो? उठो डार्लिंग, आज तो हमारी सुहागरात है। दुल्हन अपने वश में नहीं थी। वो उस आदमी को अपना पति मानकर उसकी बाहों में चली आई। ओह, तुम्हारे नरम नरम होठ, तुम्हारे गुदगुदे गाल, आज तुमसे मैं संभोग का पूरा आनंद लूंगा। आ जाओ। इतना कहकर वो रुचि को अपनी बाहों में भरकर
उसके होठों को चूमने लगा। रुचि बेसुध होकर उससे लिपट गई। भूत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। रुचि जोर जोर से सिसकारियां भरने लगी। संभोग क्रिया का उसने खूब आनंद लिया। संभोग के बाद जब उसकी नजर भूत के चेहरे पर पड़ी तो वो उसे राकेश लगने लगा। भूत संभोग के बाद अदृश्य हो गया। दूसरे दिन राकेश फिर से उसकी सेज पर आया। तुम अभी तो तुम यहां से गए हो? कौन? मैं? अरे क्या हो गया है रुचि तुम्हें? कैसी बातें करती हो तुम? कल भी मैं ऐसे ही चला गया। कल भी तुम बहकी बहकी बातें कर रही थी और आज फिर? अरे मैं अभी अभी तो आया हूं। अभी अभी तो आया हूं मैं। अच्छा सुनो ना, छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो अगर तुम मुझसे नाराज हो तो नाराजगी छोड़ दो। आओ मेरी बाहों में आ जाओ। आज हम अपनी सुहागरात मनाते हैं। अरे कितनी बार सुहागरात मनाओगे? 2 बार तो तुम मुझसे संबंध बना चुके हो। अब हटो भी यहाँ से। क्या 2 बार? अरे तुमने मुझे छूने तक तो दिया नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये क्या हो गया है रुचि को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कहीं इसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया तो नहीं? हाँ ये हो सकता है। मैं जाकर मां को बताता हूं। राकेश बेटा, जरा तू गुरुजी को फोन लगा। गुरुजी अच्छे तांत्रिक हैं, वो सब संभाल लेंगे बेटा। जा। कुछ ही देर में गुरुजी आ जाते हैं। राकेश ने उन्हें आप बीती सुनाई। गुरुजी बहू के कमरे की तरफ गए। गुरुजी ने कमरे के अंदर का दृश्य देखा तो वो चौंक गए। भूत रूपी वो व्यक्ति रुचि के साथ संबंध बना रहा था। गुरुजी ने मंत्रों के द्वारा उसको वहीं रोक दिया। भूत अदृश्य होकर रुचि के शरीर में ही समा गया। गुरुजी ने बहू पर मंत्र पढ़ा तो वो झूमने लगी। गुरुजी बोले, बोल, कौन है तू? नहीं बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बोल, कौन है? मैं होतम हूँ। तू यहाँ कैसे आया? ये लड़की हल्दी और मेहंदी से महक रही थी। इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगी और मैं इस पर फिदा हो गया। मैं भी शादी करने जा रहा था। मैं भी दूल्हा बना था। मैं बारात लेकर जब जा रहा था तभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी मौत हो गई। तो तू इस लड़की से क्या चाहता है? मेरी अधूरी प्यास मुझे इस लड़की के पास ले आई। मैं इससे अपनी प्यास बुझाना चाहता था और मैंने अपनी प्यास बुझाई। अब ये मेरी है। नहीं, तुझे रुचि के शरीर को छोड़कर जाना होगा। तू चला जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। चला जा। नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। धीरे धीरे उस प्रेत आत्मा से धुआं उठने लगा और वो भूत भस्म हो गया। दुल्हन अपनी पहली स्थिति में आ गई। इस तरह अपनी दुल्हन को राकेश ने फिर से पा लिया। दोनों अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि महिलाओं को कभी भी मेहंदी और हल्दी लगाकर किसी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए।